मिडिल टर्म वाला। मिडिल टर्म वाले टॉपिक में क्या करना है ध्यान से देखिएगा, वो बाद में कराऊंगा, पहले टॉपिक समझ लीजिए। अगर कभी में मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें सबसे पहले n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? n। दो केस बनते हैं बेटा, टॉपिक के अंदर टॉपिक करा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी या नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बेटा? इवन होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऑड होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? इवन। अगर हमारी n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू क्या है, तो हमारी सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगी। कितनी मिडिल टर्म आएगी? एक। अब वो कौन सी आएगी बेटा? n+1/2 वाली। कौन सी आएगी बेटा? n+1/2 वाली। मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, सॉरी n की वैल्यू मान लीजिए 13 है, जो इस केस में है। कितनी n की वैल्यू? 13। ऑड है क्या है बेटा? ऑड। कितने मिडिल टर्म आएगी? एक। अब वो कौन सी आएगी वो ये बताएगा। आप n की वैल्यू पुट करें 13, 13+1 कितना? 14। 14 का हाफ कितना? 7। तो 7th नंबर वाली जो टर्म है ना वो मिडिल टर्म है, वो 7th नंबर वाली टर्म मिडिल टर्म है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे कौन सा नंबर वाली, ये नहीं पूछा आपको। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 13 दी, उसने ये बोला कितने डांसर्स आएंगे उस मिडल रिंग के अंदर। सबसे पहले हमने ये निकाला मिडल रिंग है कौन सी। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में मुझे ये पता चल गया 7th वाली जो है क्या वो मिडल रिंग है बेटा? बोलिए। अब मुझे नंबर नहीं पूछा, उसने मुझे पूछा कि A7 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये उसने पूछा। तो A7 का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बेटा? A+6D। A की वैल्यू आपके पास 30 है और D की वैल्यू आपके पास 10 है। बात समझ में आ गई? देखो इस क्वेश्चन को इससे मैंने कंपेयर करके बता दिया आप लोगों को, समझ में आ गई? मिडिल टर्म वाला टॉपिक आप आज जितने भी आज मैं टॉपिक कराऊंगा वो सारे अलग अलग है। पहला टॉपिक मैंने आपको कराया फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, दूसरा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं मिडिल टर्म वाला। मिडिल टर्म वाले में क्या करना है, सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा? n की। n ऑड आएगा या क्या आएगा? इवन। ऑड आएगा तो कितनी मिडिल टर्म आएगी? एक। कौन सी आएगी बेटा? n+1/2। ये कौन से नंबर वाली मिडिल टर्म है वो आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम बाद में निकाल लेंगे। अगर इवन आएगा, क्या आएगा बेटा? इवन। तो कितनी मिडिल टर्म होगी बेटा? दो मिडिल टर्म होगी। कितनी मिडिल टर्म होगी? दो। अब वो कौन कौन सी होगी बेटा? n/2, n/2 प्लस 1th, ये हमारी दो मिडिल टर्म आएंगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरी n की वैल्यू 12 आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मेरी n की वैल्यू 12 आ गई, तो मैंने कहा n की वैल्यू इवन है भाई, कितनी मिडिल टर्म आएंगी? दो मिडिल टर्म आएंगी। यहां पुट करिए बेटा, 12 का हाफ कितना होता है? 6th, और उससे अगली वाली टर्म कौन सी बेटा? 7th। तो 6th और 7th जो टर्म है वो हमारी मिडिल टर्म है। 6th और